हाँ बच्चों, अब हम जो आगे का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग का कर रहे हैं। एडवर्टाइजिंग क्या होती है ये मैंने आपको बताया था कि आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट, 4P होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, आपने उसे कस्टमर के डोर स्टेप तक पहुंचा दिया, आपने उसका प्राइस डिसाइड कर दिया। लास्ट P क्या काम करता है? ये काम करता है, ये कस्टमर तक ये मैसेज पहुंचाता है कि आपका इस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, ये उसका प्राइस है, ये उसकी फ़ीचर है, ये इस वक्त काम आएगा, इस तरह आपको हेल्प करेगा, इन इन फीचर्स की वजह से ये बाकी अवेलेबल प्रोडक्ट से बेटर है। तो ये सारे काम करता है प्रमोशन। ठीक है, तो प्रमोशन P इसमें आता है। प्रमोशन के बहुत सारे आगे एलिमेंट है, जैसे एडवर्टाइजिंग प्रमोशन का पार्ट है, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग, ये सारे प्रमोशन का पार्ट है। पर आपके सिलेबस में सिर्फ एडवर्टाइजिंग है और सेल्स प्रमोशन है, तो हम वही पढ़ेंगे। एडवर्टाइजिंग क्या होता है? एडवर्टाइजिंग होता है, एडवर्टाइजिंग इज़ प्रमोशन ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ एन आइडेंटिफाइड सेलर। अगर मैंने प्रोडक्ट बनाया, मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाना चाहती हूँ, तो मैं पेमेंट करके मीडिया को, चाहे न्यूज़पेपर, चाहे टीवी चैनल्स को पे करके अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन उनको दे सकती हूँ और फिर वो एडवर्टाइज़ करेंगे। इसमें मैं अपने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स उनको बताऊँगी कस्टमर को, और उससे वो कस्टमर के माइंड को कन्विंस करने की कोशिश करूँगी कि मेरा प्रोडक्ट आपकी ज़रूरतों को बिल्कुल पूरा करेगा, आप इसे ज़रूर खरीदें। तो ये काम होता है एडवर्टाइजिंग का। ठीक है, अब इसकी फ़ीचर्स वगैरह हमने एक बार पढ़ लेते हैं कि एडवर्टाइजिंग क्या क्या काम करती है। इन्फॉर्मिंग अबाउट न्यू प्रोडक्ट, नए उत्पादों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, उन उत्पादों की मांग उत्पन्न करती है, कस्टमर्स को एजुकेट करती है कि कैसे यूज़ करना है, किस काम आएगा। पर्सनल सेलिंग, बेचने में हेल्प हो जाती है, क्योंकि जब कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजिंग से पता होता है तो वो बिना इफ़ बट किए वो प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कंपटीशन मीट करने में हेल्प करती है, फर्म की गुडविल बढ़ती है, क्योंकि जो प्रोडक्ट के बारे में हमने एडवर्टीज़मेंट में सुना होता है हम उन्हीं के प्रोडक्ट खरीदते हैं, जिनके बारे में हमने सुना नहीं होता हम उन्हें खरीदते नहीं हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्रांड इमेज बनाती है हमारी। ठीक है, इसके अलावा हमारे जितनी भी रैशनलाइज ऑफ बाइंग हो जाती है, हमें पता चलता है अपनी, अगर मान लो मुझे एक शैम्पू ख़रीदना है तो मैंने 5-6 शैम्पूज़ की ऐड देखी, तो मुझे पता चल गया कि ये 5-6 में से ये वाला शैम्पू ऐसा है जिसकी फ़ीचर्स मेरे को हेल्प करेंगी। ठीक है, तो इस तरह से मैं सोच समझ के एक रैशनल डिसीज़न ले पाती हूँ। तो ये काम होते हैं। अब आगे इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक जो एग्ज़ाम में आता है वो है फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, की क्या क्या काम करती है। ये मैंने अभी बताया आपको, वही दे रखा है, एक बार मैं पढ़ देती हूँ कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या है। उत्पाद के नए उपयोगों की जानकारी करना, नए क्रेताओं को आकर्षित करना, निरंतर विज्ञापन के द्वारा उत्पाद के प्रति व्यक्ति प्रयोग की मात्रा में वृद्धि करना। हम कम यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दें, महीने 2 महीने में एक बार यूज़ करते हैं तो उनका फ्रीक्वेंट यूज़ कर लें। ठीक है, ब्रांड छवि बनाना, उत्पाद की मांग में आने वाले मौसमी परिवर्तनों के प्रभाव को कम करना, मध्यस्थों को उनके विक्रय प्रयासों में सहायता करना, फर्म के लाभों में वृद्धि करना, फर्म की ख्याति में वृद्धि करना, क्रेताओं की उत्पाद के प्रति रुचि बनाए रखना, जिसका मैंने एग्जांपल दिया था लाइफ बॉय है। जैसे सबसे पहले ग्रैंडफादर यूज़ करते थे, फादर यूज़ करते थे, हम यूज़ करते हैं, हमारे बच्चे यूज़ करते हैं, तो वो बार बार एडवर्टीज़मेंट देके कस्टमर के माइंड में आपने उस प्रोडक्ट को फिट कर दिया है। इसी तरह सेकेंडरी फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग है और सोशल फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहूँगी कि अगर आप इस बुक को, इन सारे पॉइंट्स को बड़ा डिटेल में करके जाना। वैसे तो आपको एक बात बता देती हूँ, इम्पॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग और एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग एक ही है। ठीक है, आप एक जगह एक्सप्लेनेशन याद कर लेना, वही एक्सप्लेनेशन आपने लिखनी है। जैसे आपकी बुक में ना अगला टॉपिक दे रखा है एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग या इम्पॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग या रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग, और एक स्टेटमेंट की फॉर्म में दे रखा है कि मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग इज़ एन इन्वेस्टमेंट। मतलब ये सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर है कि एडवर्टाइजिंग के क्या फ़ायदे होते हैं, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि इंक्रीज इन सेल बढ़ जाती है, इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट। ठीक है, स्टेबलाइज सेल वॉल्यूम, सेल्स हमारी स्टेबल हो जाती हैं, प्राइस स्टेबल हो जाता है, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, नए उत्पादों को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग मार्केट को मेंटेन करते हैं, क्रिएट रेपुटेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ मिडल मैन, जो मिडल मैन रिटेलर होलसेलर होते हैं ना, ये भी हमारे प्रोडक्ट को तभी खरीदते हैं अगर
हमने अपना नाम मार्केट में पॉपुलर किया हुआ है। नहीं तो लोकल प्रोडक्ट ये भी नहीं खरीदते कि सर ये हमारा बिकेगा नहीं, हम नहीं रखेंगे आपका प्रोडक्ट। सक्सेस इन कंपटीशन, एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जब हम एडवर्टीजमेंट करते हैं तो लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट बिकता है, तो इसलिए हम लार्ज स्केल पे उसे बनाते हैं। आगे है एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग टू मिडल मैन। होलसेलर रिटेलर को क्या फ़ायदा होता है? ईजी सेल। आपने अपनी दुकान के ऊपर कोलगेट क्लोजअप रखा हुआ है, तो कोई कस्टमर आएगा, टूथपेस्ट दे दो, आप कोलगेट क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन जो पकड़ाओगे वो ले लेगा, है ना, क्योंकि उनके नाम पता है। पर अगर कोई बिना नाम का कोई ऐसा ब्रांड पकड़ाओगे जिसके बारे में एडवर्टीजमेंट नहीं हुई तो आपको बेचने में उसे दिक्कत आती है, पर एक वेल पॉपुलर ब्रांड को बेचने में दिक्कत नहीं आती, तो मिडल मैन के लिए उसे आसानी हो जाती है बेचने में। इंक्रीज इन सेल बढ़ जाती हैं। अट्रैक्ट मोर कस्टमर, नए कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है एडवर्टाइजिंग से, क्योंकि साल भर सेल होती रहती है उन प्रोडक्ट की बिना कोई एफर्ट किए हुए, तो आपका परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। ठीक है। इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ स्टोर। आपके जो स्टोर की ख्याति में वृद्धि होती है कि ये सारे ब्रांड रखते हैं, इनके पास चले जो हर ब्रांड मिलेगा। रिड्यूस द बर्डन ऑफ मिडल मैन की बर्डन कम हो जाता है। बर्डन कम कैसे हो जाता है भैया? उनको ज़्यादा एफर्ट नहीं करने ब्रांडेड प्रोडक्ट, और जिन प्रोडक्ट की पूरी एडवर्टीजमेंट की होती है वो तो अपने नाम से बिक जाते हैं। कोका कोला बेचने में ज़्यादा मेहनत थोड़ी करनी है, जो आए कोल्ड ड्रिंक दे दो, आप कोका कोला पकड़ा दो, आराम से बिक जाती है, कुछ कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और पब्लिसिटी हो जाती है। सेलिंग न्यू प्रोडक्ट, आप नए नए उत्पाद बेच सकते हो। ठीक है। अब वह है एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग टू कंज्यूमर। उपभोक्ताओं को क्या इससे लाभ होते हैं भाई? एजुकेट्स द कस्टमर, कस्टमर को एजुकेशन बोलती है, नए नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलती है, कैसे यूज़ करना है, क्या इनके फ़ायदे हैं, ठीक है, क्या प्राइस है, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से कैसे बेटर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइजिंग से पता चलती है। बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मिलते हैं, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में दिखाना है तो इसलिए क्वालिटी भी मेंटेन करते हैं। कन्वीनियंट परचेज, कस्टमर के लिए फ़ायदा ये होता है कि अब उसे ना बार बार समझने की ज़रूरत नहीं है शॉपकीपर के पास जाके, पहले ही एडवर्टीजमेंट में उसने सारे गुण दोषों के बारे में अच्छे से एनालाइज कर लेता है, वो बाद में वो एक ही प्रोडक्ट मांगने जाता है और उसे ख़रीद लेता है। फिर है नॉलेज ऑफ प्राइस, एडवर्टीजमेंट में उसे प्राइस की कीमत का भी पता चल जाता है, इसलिए दुकान पे जाके ज़्यादा बहसबाजी की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर है सेव टाइम, टाइम बचता है, पहले ही पता है हमें कौन सा ब्रांड खरीदना है। ईजी अवेलेबिलिटी, एडवर्टाइज प्रोडक्ट ईजीली अवेलेबल होते हैं हर जगह। ठीक है। इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन उत्पादों को खरीद के उसके जीवन स्तर में सुधार होता है। कंपैरेटिव स्टडी हो जाती है, वो 4-5 ब्रांड के बारे में एडवर्टीजमेंट देख देख के उसे पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट में ये खास बात है, इसमें ये खास बात है, इसमें ये खास बात है, अकॉर्डिंगली वो खरीदने का डिसीज़न ले लेता है। अच्छा, और इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी तो होता ही है। कनेक्टिंग लिंक, अगर इसे छोड़ रही हूँ मैं, इसके अलावा रिमाइंडिंग असेंशियल थिंग, ये मैं कर देती हूँ कि ज़रूरी चीज़ें जो कई बार हम मतलब इग्नोर कर जाते हैं, बार बार एडवर्टीजमेंट देख के हमें याद आ जाता है, अच्छा नहीं ये भी होना चाहिए, इसमें ये फ़ायदा, ये हमारे घर में होना चाहिए, तो इस तरह कस्टमर को फ़ायदा होता है। अब सोसाइटी को क्या फ़ायदे होते हैं? इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट, आप देखो रोज़गार, जो एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री है, विज्ञापन उद्योग है, इसमें कितने लोग एक्टर का रोल कर रहे हैं, कैमरामैन का रोल कर रहे हैं, कितने हमारे जो फोटोग्राफर हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, इन सारे लोगों को एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में काम मिलता है, तो एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि करता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हम लोग नए नए प्रोडक्ट के बारे में जानकर उन्हें यूज़ करना शुरू करते हैं, तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है। रिड्यूसेस द नंबर ऑफ मिडलमैन, अब अगर जैसे कई प्रोडक्ट ऐसे हम ऑनलाइन डायरेक्ट ख़रीद लेते हैं, अगर हमें एडवर्टीजमेंट से प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, हम शॉप पे जाने की ज़रूरत ही नहीं समझते, डायरेक्ट हम मैन्युफैक्चरर से ख़रीद लेते हैं। एजुकेट्स पीपल, लोगों को इस एडवर्टाइजिंग एजुकेट करती है, उसके प्रयोगों के बारे में बताती है, उसके बारे में सारी जानकारी देती है। इसके अलावा बहुत सारी एडवर्टीजमेंट मैट्रिमोनियल, शादी ब्याह में हेल्प करा देती हैं, नौकरी ढूंढने में एडवर्टीजमेंट हेल्प कराती है, इस तरह ये समाज का भी फ़ायदा करती है। ठीक है। इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में हेल्प कर देती है, बहुत से लोग एडवर्टीजमेंट देख देख के ख़रीदना शुरू कर देते हैं और बाहर के देशों में बेच के उनसे पैसा कमाते हैं। ठीक है। तो ये सारे एडवांटेजेस से सोसाइटी को। अब सेल्समैन को, जिसने बेचना है, उसको क्या फ़ायदा? लीस्ट एफर्ट, बहुत कम एफर्ट के साथ उसका प्रोडक्ट बिक जाता है, उसे ज़्यादा माथापच्ची करनी नहीं कस्टमर के साथ।
क्रिएट एंथुसियाज्म। जब मुझे पता है मैंने एक एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट भेजना है तो मेरे को पहले ही मैं प्रोत्साहित होती हूँ कि इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, कस्टमर जानता है, अपने आप बिक जाएगा। आगे है कर्टेल द बर्डन ऑफ सेलमैन जॉब, कि विक्रेता के कार्य में कमी। कि विज्ञापन जब उत्पादक द्वारा किया जाता है तो वह बड़े पैमाने पर होता है, इससे विक्रेताओं को विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर मैन्युफैक्चरर ने ही एडवर्टीजमेंट कर दी है तो मिडलमैन और सेलमैन को विज्ञापन करने की ज़रूरत नहीं होती है। उपभोक्ताओं की आवश्यकता का ज्ञान, कंज्यूमर्स नीड कैन बी सेट। अधिक विज्ञापन होने से विक्रेता का मनोबल बढ़ता है और विक्रेता उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का सही पता लगा के उत्पादक को उत्पाद संशोधन की राय दे सकता है। बार बार एडवर्टीजमेंट देख के ना हमें भी फ़ायदा होता है और सेल्समैन को भी पता होता है कि सर ये 5 ब्रांड्स की एडवर्टीजमेंट मैंने भी देखी है, सर अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत है तो आप ये ब्रांड मान रहे हो, पर ये मत लो, मेरे जगह से ये वाला ले जाओ, ठीक है। उसके अलावा इंक्रीज़ इन मोराल ऑफ सेल फोर्स, जो सेल फोर्स होती है उसका भी मनोबल ऊंचा रहता है क्योंकि उससे पता है मैंने पॉपुलर प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है, तो उसका मनोबल भी बड़ा होता है। तो ये सारे फ़ायदे थे एडवर्टाइजिंग में। तो आपको इम्पोर्टेंस आए, फंक्शन आए, एडवांटेजेस आए, रोल आए, या एडवर्टीजमेंट के ऊपर पैसा लगाना एक इन्वेस्टमेंट है, ये आए, आपने सब में ये टॉपिक लिखना है। अब इसकी कमियां क्या है, ऑब्जेक्शंस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, क्रिटिसिज्म क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, या स्टेटमेंट की फॉर्म में आए तो एडवर्टाइजिंग इज़ वेस्टफुल एंड अननेसेसरी, ये आए तो आपने इसकी सारी कमियां लिखनी हैं। वो क्या लिखनी है वो मैं बता रही हूँ। पहले तो पैसे से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्शन होती हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्शन, कि बहुत महंगा पड़ता है, एडवर्टाइजिंग एक बड़ा कॉस्टली प्रोसेस है और जितना भी पैसा मैन्युफैक्चरर इसके ऊपर लगाता है अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट की लागत में जोड़ता है और कस्टमर से ही वसूलता है, तो इसकी वजह से प्रोडक्ट का प्राइस काफ़ी बढ़ जाता है। पहला तो ये। दूसरा, इंक्रीज इन नीड, एडवर्टीजमेंट देख देख के कुछ प्रोडक्ट्स जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती ना, पर एडवर्टीजमेंट देखकर हम उन्हें ख़रीदना शुरू कर देते हैं, ये तो होता ही है। तो हमने बिना मतलब कि अपनी ज़रूरतें बढ़ा दी हैं। पुराने टाइम में एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं होती थी तो हमारे दादा दादी बताते हैं कि वो कितने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जिया करते थे, पर अब देखा दाखी बार बार एडवर्टीजमेंट दिखा के हमारे मन में उस चीज़ की ज़रूरत पैदा कर दी जाती है, हमें लगता है ये चीज़ हमारे पास ज़रूरी होनी चाहिए। तो इस तरह हमने अपनी ज़रूरतें बढ़ा दी हैं, खर्चे बढ़ा दिए हैं। फिर इसमें एनकरेजेस वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, वही बात, मैं बार बार हम प्रोडक्ट देख के कई उत्पाद हम खरीद लाते हैं जिनको बाद में बेकार हो जाता है, फेंकना पड़ता है। फिर हम नए प्रोडक्ट आ जाते हैं क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं, उसी कैटेगरी में नया उत्पाद आ गया, हमें पुराना यूज़लेस लगता है, हम उसे फेंक देते हैं और नया खरीद लेते हैं। तो अल्टीमेटली देश के रिसोर्सेज तो जिस पुराने प्रोडक्ट को बनाने में लगे थे वो तो वेस्ट गए ना, तो इसलिए रिसोर्सेज वेस्ट जाते हैं। नो रियल इंक्रीज इन डिमांड, वो कहता है हमें लगता है एडवर्टीजमेंट से डिमांड बढ़ती है, बढ़ती नहीं है, सिर्फ शिफ्ट होती है। पहले मैं कोलगेट खरीद रही थी, अब मैं सेंसोडाइन खरीद रही हूँ, डिमांड बढ़ी नहीं है, सिर्फ एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट हुई है। तो ये गलत कहते हैं कि एडवर्टीजमेंट से डिमांड बढ़ती है, बढ़ती नहीं, सिर्फ शिफ्ट होती है। रिडक्शन इन चॉइसेस, भाई चॉइस हम कम सीमित कर लेते हैं अपना दायरा। मैंने 5 एडवर्टीजमेंट्स देखी हैं शैम्पू की, 5 ब्रांड मुझे पता है, तो मैं छठे के बारे में सोचती नहीं। मार्केट में कितने ब्रांड्स होंगे, है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पर मुझे नहीं लेना उनमें से। क्यों नहीं लेना? क्योंकि मैंने उनके बारे में सुना नहीं है। तो एडवर्टीजमेंट में जो 5-7 ब्रांड की हमें नॉलेज होती है हम वही खरीदते रहते हैं, हम अपनी चॉइस को रिड्यूस कर लेते हैं। अब वेस्टेज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, ये मैंने अभी बनाया कि जैसे ही हम नए प्रोडक्ट खरीदना शुरू करते हैं, पुराने को बनाने में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितना खर्चा किया है वो टोटल वेस्ट हो जाता है। उसके बाद सोशल ऑब्जेक्शन, क्या सामाजिक इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है। पहला, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, गलत तथ्य प्रस्तुति किए जाते हैं। एक स्प्राइट पियो लड़की पट जाएगी, गलत बात। कोलगेट कर लो आपको जॉब मिल जाएगी, दांत इतने चमक रहे हैं, कॉन्फिडेंस इतना आ गया कि जॉब मिल गई। फेयर एंड लवली लगा लो, ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, ठीक है। और मतलब इस तरह के गाजर का हलवा बनाना है, हस्बैंड के फ्रेंड्स आना है, 5 मिनट में गाजर का हलवा तैयार, पता नहीं आज तक मेरे से कभी 1 घंटे से पहले नहीं बनता, कितनी भी कोशिश कर लो। तो लाइक दैट मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, गलत तथ्य बताए जाते हैं। आप शैम्पू लगाना शुरू करो, बाल इतने लंबे हो गए,
है, हेयर कलर लगा लिया तो आप इतने डैशिंग हीरो लगने लग गए हो, लाइक दैट। ये सारे झूठ बताए जाते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ कल्चरल वैल्यू, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का पतन होता है। एड्स में कई बार इतने गंदे सीन लगते हैं देखने में, सिगरेट का, शराब का, ये सब हमारे ऐसे प्रोडक्ट को शो किया जाता है कि ये हमारा स्टैंडर्ड इम्प्रूव कर रहे हैं, हमारा मान सम्मान की वृद्धि कर रहे हैं, है ना। तो बस ऐसा होता नहीं है, इससे हमारे इंडियन कल्चर फेड होता है। आगे है हमारा फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। लाइफ इंश्योरेंस की ऐड देख लो, सारा डर पैदा करके प्रोडक्ट बेचा जाता है कि अगर आप मर गए मिसेस शर्मा, आपके हस्बैंड तो जीते जी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हस्बैंड तो निभा गए हैं क्योंकि बेटी की शादी और बीमा पहले ही करा दिया है, तो सब डर जाओ कि अगर मैं मर गया या मैं मर गई तो मेरे बाद मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी, एजुकेशन कैसे होगी, इसलिए मैं पॉलिसी पहले ही खरीद लूँ। तो मतलब इस तरह भय पैदा करके प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश की जाती है। आर्टिफिशियल प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, वही है कृत्रिम डिफ्रेंशिएशन शो किया जाता है। अब देखो जैसे सिंपल सी बात है, बिना मतलब का शैम्पू में ब्लैक लोगे हेयर शाइन आगा, ये वाला लोगे मजबूत होंगे, ये वाला लोगे, वही है डव, वही है सनसिल्क, फिर 8 बिना मतलब के रंग की बॉटल्स बदल ली, अंदर के शैम्पू का कलर बदल लिया और अलग अलग उसकी फ़ीचर बता दी। चाहे शैम्पू सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन बिना मतलब का प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट करके कस्टमर को कंफ्यूज करने की और उससे ज़्यादा पैसे वसूलने की कोशिश की जाती है, और ऐसा हम करते हैं, हम खरीदते हैं। एथिकल ऑब्जेक्शंस, अब देखो कंज्यूमर डेफिसिट, उपभोक्ता का ऋणी होना। एडवर्टीजमेंट देख देख के कई बार हमारे पास पैसे भी नहीं होते जेब में ना, तो हम उन उत्पादों को खरीदारी शुरू कर देते हैं। तभी आजकल ईएमआई पे बेचने का ट्रेंड शुरू हो गया ना। अब हमारे पास पैसे हैं या नहीं है, हमें प्रोडक्ट दिख गया कि लोग ईएमआई लेके घर बनाना है तो हमें भी बनाना है, ईएमआई लेके गाड़ी खरीद रहे हैं तो हमें भी खरीदनी है। तो कंज्यूमर का डेफिसिट हो रहा है। बर्थ टू सोशल इविल्स, सामाजिक बुराइयों को प्रोत्साहन, जैसे एडवर्टीजमेंट में दिखाया जाता है कि सिगरेट पियो, शराब पियो, तंबाकू खाओ, शादी का माहौल बहुत अच्छा बन गया, तो इससे हमारे जो सोशल इविल्स हैं वो पैदा होती हैं। मोरल डिग्रेडेशन, ठीक है, तो आप छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के लिए भी, अब जैसे शेविंग क्रीम है उसके ऊपर भी आप साथ में लड़की लेकर आना है, और लड़के ने शेव की है एक ब्लेड से जिलेट के, और लड़की इम्प्रेस हो रही है, तो मतलब मोरल डिग्रेडेशन। अब शेव के प्रोडक्ट में लड़की का यूज़ मेरी समझ के बाहर है दिखाना, पर वो दिखाएंगे तभी प्रोडक्ट बिकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे मोरल डिग्रेड करती हैं। बैड इफ़ेक्ट ऑन सिटीज़ ब्यूटी, जगह जगह दीवारों पे एडवर्टाइजिंग के पोस्टर लगा दिए जाते हैं, थोड़े फट जाते हैं, फिर थोड़े गंदे हो जाते हैं, कोई किसके ऊपर लिख जाता है, कोई कलर कर जाता है, तो हमारे सिटी की ब्यूटी ख़राब करते हैं। सेल ऑफ इन्फीरियर गुड्स, घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट पूरी कर दो आराम से बिक जाते हैं। तो ये सारे थे इसके क्रिटिसिज्म। ठीक है, आपने फ़ायदे भी पढ़ लिए, आपने नुकसान भी पढ़ लिए। तो अब आपको करना है कि एडवर्टाइजिंग जस्टिफाइड है या नहीं है। ठीक है, तो वो कहता है विज्ञापन की आलोचनाएं तो की जाती हैं, ठीक है, तो जो आलोचना की जाती है ना, वो आलोचना गलत आलोचना है। क्यों आलोचना है? क्रिटिसिज्म गलत किया जाता है। कैसे? वो कहता है जैसे हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया फॉल्स एडवर्टाइजिंग, मैंने अभी बताया था ना, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, गलत तथ्यों की प्रस्तुति की जाती है। तो इसमें ये कहा जाता है कि एडवर्टीजमेंट में ना प्रोडक्ट के बारे में बड़े बड़े क्लेम करके प्रोडक्ट में वो बात होती नहीं, बेच दिया जाता है। तो क्या ये एडवर्टाइजिंग की गलती है या एडवर्टाइजिंग करने वाले की गलती है? बिल्कुल क्लियर है, एडवर्टाइजिंग का इसमें कोई रोल नहीं है। एडवर्टाइजिंग में तो जो आप कहना चाहते हो आप कह सकते हो, बट ये एडवर्टाइजिंग करने वाले क्या झूठ है, तो इसमें एडवर्टाइजिंग की कोई कमी नहीं है। दूसरा, इंफॉर्मेटिव मैसेज। अब ये है कि आप एडवर्टाइजिंग तो सभी प्रोडक्ट की दे सकते हो, पर कहीं आप देते हो, किसी में आप प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन देते हो, किसी में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो। तो एडवर्टीज़मेंट में जितना इन्फॉर्मेशन देने वाले का रोल इम्पॉर्टेंट है, ना कि एडवर्टीज़मेंट में। एडवर्टीज़मेंट में आप प्रोडक्ट के बारे में अच्छा दिखाओगे तो एडवर्टीज़मेंट अच्छा ही बोलेगी, आप बुरा दिखाओगे तो बुरा ही बोलेगी। तो ये तो स्पॉन्सर, मैन्युफैक्चरर जो एडवर्टीज़मेंट स्पॉन्सर कर रहा है, दे रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पूरी इन्फॉर्मेशन देता है या नहीं देता।
देता है। इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, वो कहता है अगर एडवर्टीजमेंट ना होती ना तो नए प्रोडक्ट की जानकारी इजीली हर कस्टमर तक पहुंचती नहीं और मार्केट में नए कस्टमर बनते नहीं, प्रोडक्ट बिकते नहीं, तो एडवर्टाइजमेंट ज़रूरी है। फिर कहते हैं इंक्रीज इन कॉस्ट, कि कॉस्ट बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है, कस्टमर से वसूला जाता है, बिल्कुल वसूला जाता है, लेकिन इसके बारे में तर्क क्या दिया जाता है, वो कहते हैं ये भी क्रिटिसिज्म गलत है। कैसे क्रिटिसिज्म गलत है, वो कहता है देखो आपने एडवर्टीज़मेंट दे दी, प्राइस बढ़ गया, लेकिन उस प्रोडक्ट की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ने से लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया जाता है, जिसकी वजह से फिर दोबारा से लागत में कमी आती है। तो वो जो प्राइस बढ़ा था एडवर्टीज़मेंट के ऊपर खर्चा करने की वजह से वो उससे न्यूट्रलाइज हो जाता है। आगे है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। विज्ञापन के बारे में ये कहा जाता है कि यह उत्पाद मतलब कई रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं, पर ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। मोबाइल फ़ोन है, एक्सचेंज ऑफ़र दे देते हैं, टीवी है, फ्रिज है, एक्सचेंज ऑफ़र दे दिए जाते हैं, पुराना दे जाओ नया ले जाओ कुछ पैसे डाल के, तो वो रिसोर्सेज कहीं ना कहीं यूज़ हो जाते हैं। OLX, क्विकर आपने छोड़ा, कोई दूसरा घर पे यूज़ कर रहा है तो यूज़ तो हो रहा है, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं गए। इंक्रीज इन नीड, कहते हैं हम कहते हैं कि ज़रूरतें बिना मतलब की बढ़ा दी गई हैं, है ना। अब देखो देखा जाए तो ज़रूरतें बिना मतलब की नहीं बढ़ाई दी गई, कोई भी व्यक्ति बिना ज़रूरत के कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदता। ये बात अलग है कि अगर आज हमारी इनकम अपने दादा दादी के मुकाबले कई गुना बड़ी है तो हम भी अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, हम भी कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, इसलिए हम वो कंफर्टेबल प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो इसमें क्या बुराई है, ठीक है। तो ज़रूरतें तो डेफिनेटली बढ़ती हैं। सोशल इविल्स, कहते हैं कि सोशल इविल्स जो हैं वो विज्ञापन की वजह से नहीं होती, वो बहुत कुछ है, खाली एडवर्टाइजिंग मत दो। अब तो आपका इंटरनेट है, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। अब आपको अगर अपनी मॉरल डिग्रेडेशन या कल्चरल वैल्यू एडवर्टाइजिंग से ख़राब होती लग रही है तो उससे कहीं गुना ज़्यादा तो आपका इंटरनेट ख़राब कर रहा है, आप उसे दूर करो, एडवर्टाइजिंग में प्रॉब्लम नहीं है। आगे है अश्लील चित्रों का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए भी सरकार ने अब नियम बना दिए हैं, अश्लील चित्रों का प्रयोग अब एडवर्टाइजिंग में नहीं किया जा सकता। इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट, हो कहता है नेशनल इनकम बढ़ने का बहुत इंपॉर्टेंट जरिया होता है एडवर्टाइजिंग, क्योंकि एडवर्टाइजिंग की वजह से जो साइकिल चलता रहता है, इनकम आई, आपने खर्ची, दूसरे की इनकम हो गई, फिर वो इस तरह खर्ची, तो ये साइकिल चलता रहता है, अल्टीमेटली कंट्री की नेशनल इनकम में तो फ़ायदा ही होता है। आगे है प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग, इसे मैं बंद करूँगी बेटा पहले।